हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडू शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग 1 मई 2026 का डेली करंट अफेयर का सीरीज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में आधिकारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो यह हुआ जॉर्डन। कौन शामिल हुआ है? जॉर्डन देश शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण किया है? तो ये किया है चाइना ने। किसने? चाइना ने एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण किया है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? तो ये किए हैं हरदोई में। कहाँ में? हरदोई में। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक्सप्रेसवे का सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया? तो हरदोई में। उसके बाद है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में पेट्रोल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक समूह से अलग होने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओमान। कौन हो जाएगा? ओमान जो है हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन ओपेक समूह से अलग होने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 को लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है तेलंगाना में। कहाँ में? तेलंगाना में भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में लघु दूरी के NASM SR मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है? तो किस देश ने किया है? ये किया है भारत ने। किसने? भारत ने निम्न लघु दूरी के NASM SR मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए स्थल मूल्यांकन शुरू किया है? तो 21 देश ने किया है। तो एक किया है जापान। किसने? जापान। निम्न से किस देश में? जापान में इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए स्थल मूल्यांकन शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो किस स्थान पर? तो चंडीगढ़ में। कहाँ में? चंडीगढ़ में नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 10वां नंबर क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा की कौन सी जयंती 29 अप्रैल 2026 को मनाई गई? तो यह है 178वीं जयंती राजा रवि वर्मा को, जो कि 29 अप्रैल को मनाई गई। अगला क्वेश्चन है कि विजय कुमार का 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो वे हैं गोल्फ के। किसके? गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिनको 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत की पहली कमर्शियल सीप्लेन सेवा को DGCA द्वारा मंजूरी दी गई है? तो ये लक्षद्वीप को। किसको? लक्षद्वीप को भारत की पहली कमर्शियल सीप्लेन सेवा को DGCA द्वारा मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में अप्रैल 2026 में गूगल क्लाउड AI हब की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है आंध्र प्रदेश में। कहाँ में? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद 30 अप्रैल 2026 करंट अफेयर का रिवीजन देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बन गई है? तो यह बन गई है रितिका श्री। कौन बन गई? रितिका श्री पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर भारत की। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना किस राज्य में प्रगति अभ्यास के पहले संस्करण के लिए 11 देशों की मेजबानी करेगी? तो भारतीय सेना मेघालय राज्य में प्रगति अभ्यास के पहले संस्करण के लिए 11 देशों की मेजबानी करेगी। अगला है कि यूरोप की पहली पूर्णतः एकीकृत लिथियम परियोजना किस देश में शुरू की गई है? ये शुरू की गई है कहाँ? फिनलैंड में। फिनलैंड में यूरोप की पहले पूर्णतः एकीकृत लिथियम परियोजना फिनलैंड में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है कि AIFF एथलीट
एलीट यूथ लीग 2025-26 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है पंजाब एफसी ने। किसने? पंजाब एफसी ने। समोआ में आयोजित कॉमनवेल्थ यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय वेट लिफ्टरों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ये जीते हैं 5 स्वर्ण पदक। कितने? 5। हालांकि नीति आयोग ने 2047 तक भारत को कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए DPI@2047 रोड मैप जारी किया है? तय किया है 30 ट्रिलियन डॉलर बनाने के लिए। हालांकि भारत का पहला एकीकृत पुनर्चक्रण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तय किया गया उत्तर प्रदेश में। मेहर बाबा प्रतियोगिता 3 हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई? तय की गई भारतीय वायु सेना द्वारा। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक समूह से अलग होने की घोषणा की है? तय की है संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मण कृष्णराव के साथ अन्य किसे सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तय किया गया है सुमित्रा गुहा को। उसके बाद है कि 11 अप्रैल 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की गई है? तय की गई लद्दाख में 2026 में लद्दाख राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्य सतर्क अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है दिलीप कुमार को। आयुष्मान भारत दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया 30 अप्रैल को। आयुष्मान भारत दिवस हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन बताए थे ओपेक समूह से अलग होने की घोषणा किस देश ने किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात किया है, क्योंकि ऊपर के क्वेश्चन में भी था। मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसका आंसर होगा ओमान नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। इस तरह से हम लोगों ने आज 1 मई 2026 का करंट अफेयर का सीरीज पूरा किया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।